हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 10 के बी को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 10 के तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक कोई वीडियो नहीं देखे तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नमाला 10 के बी में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर प्रश्नमाला 10 के बी का सभी प्रश्न लिख लिया है। तो चलिए देखते हैं पहले नंबर प्रश्न को। इसमें बोला गया है कि एक कमीज जिसका अंकित मूल्य 65 रुपया है और 10% बट्टे पर उपलब्ध है, तो कमीज पर कुल बट्टा निकाले। तो फ्रेंड्स बट्टा का यहाँ पर फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया 65 रुपया। अब बट्टा कितना का दिया गया है, छूट यानी कि 10% का। तो कमीज पर कुल कितना छूट मिला है जो निकालना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको में आपको दो तरीका बताएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर फार्मूला बताते हैं कि कुल बट्टा बराबर यहाँ पर फार्मूला होता है हमारा प्रतिशत बट्टा बटा 100 गुना अंकित मूल्य, ठीक है। अब जैसे जैसे यहाँ पर दिया गया है बस उसके जगह पर भर दीजिएगा। प्रतिशत बटा कितना है 10, बटा में है 100, गुना अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है तो देखेंगे 65 रुपया, तो लिख देंगे 65 रुपया। जीरो से जीरो काट देंगे। अब नीचे फ्रेंड्स 10 से 65 में भागा दीजिएगा तो नहीं लगेगा, तो एक अंक के बाद दशमलव लगेगा। तब यहाँ से कह सकते हैं 6.5। तो यानी कि फ्रेंड्स 6.5 बोलिए, इससे बढ़िया क्योंकि जीरो लगा दीजिए, क्योंकि आगे जहाँ पर जीरो लगे नहीं लगे यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर 6 रुपया 50 पैसा। तो फ्रेंड्स हमारे बट्टा कितना दिया है तो 6 रुपया 50 पैसा, यानी कि इतना छूट दिया है। क्लियर है। अब इसको फ्रेंड्स डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, समझ लीजिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं लेकिन आपको यहाँ पर फार्मूला याद नहीं है। तो देखेंगे, लिख देंगे 65 रुपया, अंकित मूल्य 65 रुपया। 65 रुपया पर ही ना 10% छूट दिया है। कोई भी चीज़ अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। 100% में 10% की छूट मिल गया तो वस्तु का दाम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 90 रुपया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 90/100। अब यहाँ पर फ्रेंड्स काट लीजिए इसको, जीरो से जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट गुना कर दीजिए, क्योंकि नीचे एक शून्य है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो देखिए 9×5 = 45 के 5, हाथ में 4, 9×6 = 54, और 54 में 4 जोड़िए तो 58। नीचे फ्रेंड्स एक शून्य था तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। यानी कि इसका फ्रेंड्स पूरा का पूरा निकल कर आ चुका है विक्रय मूल्य। कमीज कितना में बेचे हैं तो 58 रुपया 50 पैसा में बेचे हैं, लेकिन अंकित मूल्य था कितना 65 रुपया। तो हमें निकालना क्या है कि कितना छूट दिए, तो आप 65 रुपया में से 58 रुपया 50 पैसा को घटा देंगे। नहीं है यहाँ पर कुछ भी, तो दशमलव है तो शून्य दे सकते हैं। 10 में से 5 जाएगा तो 5, पैसा ले लिया तो 14, 14 में से 8 जाएगा तो 6, यानी कि फिर से यहाँ पर 5 बचा, 5 में से 5 जाएगा तो 0। तो देखेंगे 6.50 रुपया यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी आंसर सेम आ चुका है। क्लियर है। तो फ्रेंड्स ये वाला जो बता है ये दूसरा का डायरेक्ट आंसर निकल कर आ गया है, ठीक है। अगर पूछा था कि कमीज का विक्रय मूल्य कितना है तो 58 रुपया 50 पैसा, डायरेक्ट आंसर आ गया है। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि अगर विक्रय मूल्य यहाँ पर निकाला जाए, विक्रय मूल्य तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स निकलता है हमारा अंकित मूल्य माइनस बट्टा। अंकित मूल्य यहाँ पर निकालेंगे तो अंकित मूल्य कितना निकल कर आया, तो फ्रेंड्स ये देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य तो ये बड़ा बोल रहे थे, बल्कि ये है 65 रुपया। तो अंकित मूल्य के सामने लिख देंगे 65 रुपया। और छूट कितना दिया गया था तो 6 रुपया 50 पैसा का। तो 6 रुपया 50 पैसा माइनस कीजिए। देखिए 65 में से यानी कि फ्रेंड्स घटा लेते हैं यहाँ पर ही, 65 में से 6 रुपया 50 पैसा। तो ये वाला हो जाएगा 0। 10 में से 5 जाएगा तो 5, ये 14 में से 6 जाएगा तो 8, ये 5। तो देखेंगे 58.50। तो आप कह सकते हैं कि 58 रुपया 50 पैसा, यानी कि फ्रेंड्स हमारा कमीज का विक्रय मूल्य आ चुका है। तो यही वाला फ्रेंड्स हम डायरेक्ट यहाँ पर निकाले थे। बाकी फ्रेंड्स हम यहाँ पर आपको पहला दूसरा दोनों प्रश्न बता दिए और दोनों दो तरीका से बताए हैं। आपको जैसे समझ में आता है, जो भी तरीके से समझ पाते हैं वैसे आप बनाइएगा, ठीक है। चलिए अब फ्रेंड्स आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। देखेंगे ये रहा दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि एक टेलीविजन का मूल्य है 6500 रुपया, किंतु दुकानदार 30% का बट्टा देता है और ग्राहक को। तो पहला नंबर में देखेंगे कितना मूल्य लगा जो बताना है, और दूसरा बोला गया है कुल कितना बट्टा यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको भी यहाँ पर हम दो तरीका बता दिए हैं। सबसे पहला तरीका है कि डायरेक्ट यहाँ पर आप निकाल दें, नहीं तो फिर फार्मूला से जाए। तो फ्रेंड्स देखेंगे अगर आपको यहाँ पर फार्मूला से बनाने का मन है तो फार्मूला तो ऊपर लिखा हुआ है, आप इससे बना सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स हम आपको यहाँ पर डायरेक्ट बताते हैं, ठीक है, कि अगर आपको फार्मूला याद नहीं रहा तब आप उस कंडीशन में क्या कीजिएगा। तो देखेंगे पहला नंबर का ही फ्रेंड्स यहाँ पर बताते हैं। अंकित मूल्य यानी कि टेलीविजन का यहाँ पर मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे 6500 रुपया। दुकानदार 30% का छूट दिया। अगर 100 में से 100% फ्रेंड्स कोई भी वस्तु का मूल्य होता है, अगर 30% छूट दे देगा तो दुकानदार कितना में बेचेगा, तो 70% में। इसका 70% निकालेंगे तो 70/100, 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए।
ये शून्य छोड़ दीजिए, पहले गुना कर दीजिए। 7×5 = 35 के 5, हाथ में 3, 7×6 = 42, 42 से 3 होता है 45। अब ये एक शून्य था तो एक शून्य यहाँ पर लगा दीजिए। क्लियर है। तो बोला गया था कि कितना मूल्य यहाँ पर लगा है जो बताइए। तो फ्रेंड्स पूरा का पूरा मूल्य हम निकाल दिए हैं, 4550 रुपया लगा है। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अगर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर समझने में परेशानी हो रही है कि हम किस प्रकार से यहाँ पर डायरेक्ट निकाल दिए, तो कोई भी यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आपको फ्रेंड्स पूरा का पूरा मतलब कि जैसे कि ये तो डायरेक्ट हो गया है, अब एक पूरा फार्मूला से बताते हैं। तो यहाँ पर पहले आप अंकित मूल्य फ्रेंड्स यहाँ पर जो दिया गया है 6500 रुपया, फिर यहाँ पर प्रतिशत बट्टा दिया गया है 60 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य निकालने के लिए अंकित मूल्य में से आपको बट्टा को माइनस कर देना है। यानी कि फ्रेंड्स ये 6500 रुपया है, तो डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे करके लिखेगा 6500 माइनस कितना का छूट दिया है दुकानदार, 30% का। तो 30/100 कितना पर, तो सामान था 6500 का। यहाँ पर इस प्रकार से 6500 आप लिख देंगे, और जो काटता है उसको आप सबसे पहले काट दीजिएगा। आप चाहे फ्रेंड्स तो यहाँ पर अगर आपको सबसे पहले तो गुना वाला काम होता है, तो पहले गुना वाला काम हम करेंगे। तो नीचे यहाँ पर 2 शून्य है और ऊपर भी 2 शून्य है, तो 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे। यहाँ हो जाएगा 6500 माइनस में ये वाला देखिए 30 से फ्रेंड्स 65 में गुना करेंगे तो 0, 5×3 = 15, 6×3 = 18, 1950। तब यहाँ पर आपको माइनस करके लिख देना है। तो चलिए माइनस कर देते हैं। 0 में से 0 जाएगा तो 0, 0 में से 5 नहीं जाएगा तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, 14 में से 9 जाएगा तो 5। क्लियर है। फिर ये वाला बचा 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4। तो फिर से देखेंगे यहाँ पर भी 4550 रुपया आया है, जैसे कि फ्रेंड्स हमने यहाँ पर भी आपको बता दिया था। इसको हम नाम देते हैं सेकेंड मेथड, क्योंकि फ्रेंड्स हमें तो सबसे बेस्ट लगा यही फर्स्ट वाला कि एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। तो बोला गया है कुल कितना बट्टा लगा है, बट्टा निकाले। तो फ्रेंड्स बट्टा यहाँ पर से कैसे निकाल पाएगा, तो सबसे पहले आप देखेंगे पूरा का पूरा फ्रेंड्स हम जो सामान किने थे, जो कितना में किने थे, तो 6500 में, और छूट कितना का मिला 30%। तो बस फ्रेंड्स इसी का आपको 30% निकाल देना है। तो देखेंगे बट्टा यही तो मिला था 1950 रुपया, तो हमें अलग से निकालने की आवश्यकता भी नहीं, डायरेक्ट आप लिख देंगे 1950 रुपया। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर 1950 बट्टा कैसे मिला, तो देखिए 6500 के समान था, यही इसमें से 1950 रुपये अगर आप माइनस कर दें तो 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 14 में से 9 गया था 5, 5 में से गया था 4, तभी तो यहाँ पर आया था 4550 रुपया। ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये हमारा पहला बन गया है, ये दूसरा बन गया है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर दोनों प्रश्न आपको हल करवा दिया है। अब चलते हैं तीसरे नंबर पर। ये फ्रेंड्स देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर फ्रेंड्स अब हम क्या कर रहे हैं कि प्रश्न को लिख नहीं रहे, क्योंकि प्रश्न को लिखने में समय थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर व्यर्थ हो जाता है फ्रेंड्स, इसीलिए हम सोचे कि प्रश्न को डायरेक्ट आपको हम दिखा देते हैं। ठीक है, क्योंकि बुक तो आपके पास होगी ही। तो तीसरा में बोला गया कि यदि पंखे का सूची मूल्य 500 रुपया है और उस पर 10% बट्टा उपलब्ध है, तो पंखा ग्राहक को कितने रुपये में मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप चाहें तो फार्मूला से भी बना सकते हैं, और नहीं तो फ्रेंड्स आपको जैसे हम डायरेक्ट बताए थे आप डायरेक्ट बना सकते हैं। तो देखेंगे पूरा का पूरा फ्रेंड्स सूची मूल्य कितना है 500 रुपया, तो उस पर 10% का छूट दे दिया। तो 10% का छूट दिया तो कितना के दिया, यानी कि 90% पर दिया है, तो 90/100 कर देंगे। तो 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा। अब 9 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 9 में 5 से गुना करेंगे तो 9×5 = 45। तो ग्राहक को सामान कितना मिला है, तो आप कहेंगे 450 रुपया। यही फ्रेंड्स अगर आपसे पूछ देते कि छूट कितना का मिला, तो आप कहेंगे 500 रुपया का सामान था, ग्राहक लेके आया था 450 में, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 50 रुपये का छूट मिला। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम यहाँ पर दोनों प्रश्न को एक साथ हल कर सकते थे, लेकिन इसमें एक ही चीज़ पूछा गया है कि ग्राहक को कितना में मिलेगा, तो 450 रुपये में। ठीक है। चलिए अब चौथे नंबर पर चलते हैं। बोला गया है चौथा का ए में फ्रेंड्स यहाँ पर कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया 95 पैसा है और इस पर 20 रुपया 19 पैसा का अगर छूट दिया जाए, तो उस वस्तु पर किस दर से बट्टा दिया जा रहा है, जो कि हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखेंगे फ्रेंड्स इसमें भी ज़्यादा कुछ भी नहीं करेंगे, छूट कितना का दिया गया बट्टा, तो 20 रुपया 19 पैसा का, तो इसको ऊपर लिख दीजिए। अंकित मूल्य था कितना, तो आप कहेंगे 100 रुपया 95 पैसा, तो 100 रुपया 95 पैसा के नीचे लिख देंगे। परसेंटेज में बदलना है तो गुना 100। अब देखिए आप फ्रेंड्स अगर ध्यान से देखें तो क्या 19×5 = 95 होता है कि नहीं, अब 20×5 = 100 होता है कि नहीं, तो बिल्कुल होता है। 2 अंक के बाद इधर भी दशमलव है, 2 अंक के बाद इधर भी दशमलव है, यानी सब कुछ बराबर है। दशमलव से दशमलव कट जाएगा, ऐसे 5 बार में फ्रेंड्स ये वाला पूरा का पूरा कट जाएगा। अब 5 से 100 आपको पता ही है कि 20 बार में कटता है। तो वस्तु पर फ्रेंड्स किस दर से बट्टा दिया जा रहा है, तो आप कहेंगे 20% की दर से बट्टा दिया जा रहा है। क्या कोई भी डाउट यहाँ पर है, कोई भी डाउट लगता है फ्रेंड्स तो जरूर से पूछिएगा। चलिए दूसरे नंबर पर आते हैं। बोला गया एक स्वेटर का अंकित मूल्य 60 रुपया है, किंतु उसे 51 रुपया में बेचा जाता है, तो यहाँ पर कितना बट्टा दिया जाता है वो मालूम करें। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये फ्रेंड्स यहाँ पर आपको नहीं दिखेगी, तो हम यहाँ भी बी नंबर को हल कर देते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा फ्रेंड्स 60 रुपया का कोई चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। अब 51 रुपया में हम बेच दिए हैं, तो सबसे पहले अगर हमें लाभ होगा कि हानि होगा, तो वो सुन तो बाद में बात के। सबसे पहले देखिए 60 रुपया में से 51 रुपया पहले हटाइए,
तो 60 में से 51 जाएगा तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 9 रुपया आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी छूट कितना का दिया है रुपया में, तो 9 रुपया का छूट दिया है। और छूट दिया किस पर है, तो आप कहेंगे अंकित मूल्य पर, क्योंकि 60 रुपया का चीज़ है, 51 रुपया में बेचे हैं, तभी तो 9 रुपया का छूट मिला है, और दिए हैं तो 60 रुपया पर। तो बटा में 60 गुना 100, 0 से 0 काटिए, 3 दूनी के 6, 3 तिया के 9, और 2 से 10 काट दीजिए 5 बार में, तो 5 से 3 में गुना कीजिएगा तो 15%। तो फ्रेंड्स अगर आपसे यहाँ पर बोला जाता है कि रुपये में कितना का छूट दिया गया है, तो 60 में से 51 घटाते तो 9 रुपया, लेकिन अगर प्रतिशत बट्टा में पूछा जाए कि कितना का छूट दिया है तो 15%। कोई भी दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। 4 नंबर प्रश्न तक के हल हो चुका है। चलिए अब हम आ जाते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर में बोला गया है यहाँ पर कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपया है और वह 360 रुपया में उपलब्ध है, तो उस पर किस दर से छूट दिया जा रहा है। जस्ट फ्रेंड्स अगर अभी वाला प्रश्न समझे होंगे तो आप यूं ही बना लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 400 रुपया का चीज़ है कोई, ठीक है, लेकिन हमें 360 रुपया में दिया जा रहा है, तो कितना का छूट दिया जा रहा है, तो आप कहिएगा कि 40 रुपया का छूट दिया जा रहा है। तो 40 कितना पर, तो 400 रुपया पर, तो बटा 400 गुना में 100 कीजिए। देखिए 40 दहे के 400 और 10 दहे के 100, तो कितना परसेंट के दर से छूट दिया जा रहा है, तो आप कहेंगे 10% के दर से छूट दिया जा रहा है। बताया फ्रेंड्स, क्या कोई भी डाउट है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। देखेंगे 6ठे नंबर प्रश्न में यहाँ पर फ्रेंड्स आपके सामने है। 6ठा नंबर में बोला जा रहा है किसी ट्रांजिस्टर को 5% नगद बट्टा देकर 380 रुपया में बेचा जाता है, तो ट्रांजिस्टर का अंकित मूल्य क्या था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे, अगर सबसे पहले हम अगर इसको बिना मतलब कि फ्रेंड्स फॉर्मूला से अगर बताएंगे तो हो सकता है कि आप नहीं समझे, लेकिन अगर हम जो तरीका आपको बताने जा रहे हैं उस पर हम 100% हम कह सकते हैं कि आप जरूर से समझिएगा, आपको वही तरीका आपको बेहतर भी लगेगा। लेकिन फ्रेंड्स जो भी तरीका हम आपको बता रहे हैं अगर वो बढ़िया से समझ पा रहे होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर से करेंगे, और लास्ट में फ्रेंड्स कमेंट भी करके बताइएगा कि हाँ आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। चलिए आ जाते हैं 6ठे नंबर पर। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखेंगे 5% नगद बट्टा। नगद बट्टा कहने का मतलब क्या होता है कि दुकानदार जो बेचा है सामान तो ग्राहक उसको तुरंत का तुरंत पैसा दे दिया, उसको नगद बोलते हैं। तो 380 रुपया में बेचा है तो ठीक है, 380 रुपया हम लिख देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स 5% का नगद छूट दिया है। देखिए अगर 5% का ग्राहक छूट देती, यहाँ पर दुकानदार छूट देता तो हम यहाँ 95/100 करते, लेकिन नगद में छूट दिया है तो 100 में से 5% का छूट दिया है तो लिख देंगे 95% बचा है। तो अंकित मूल्य कितना था, तो इसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, तो 100%। अब काट दीजिए, 19 पच्चे के 95, 19 दूनी के 38, 0 है तो 0 दे देंगे। 5 से यहाँ पर 20 कट जाएगा 4 बार में, और 100 में 4 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 400 रुपया। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स का अंकित मूल्य कितना था, तो 400 रुपया। अगर यहाँ से पूछता कि कितना रुपया का छूट दिया है तो 400 में से 380 घटाते तो 20 रुपया का छूट दिया है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम यहाँ पर छूट भी निकाल सकते हैं, साथ में परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। तो हमने आपको दोनों तरीका बता दिया है, जो आपको बेस्ट लगे आप उससे बनाइएगा, ठीक है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, इस सभी प्रश्न फ्रेंड्स वैसे ही बनेगा। तो आप एक बार खुद से बनाने का प्रयास जरूर से कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स अभी जब वीडियो बना रहे हैं तो बैकग्राउंड में हो सकता है कि आपको बहुत सारी आवाज़ें सुनाई दे रही होगी। यहाँ पर फ्रेंड्स बगल में कुछ काम चल रहा है, इसी से यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो रही है। इसी के चलते फ्रेंड्स हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, 6 ही प्रश्न तक रहने देते हैं। बाकी फ्रेंड्स जो भी शेष बचता है आप उसको बना करके जरूर से देखिएगा। अगर फ्रेंड्स आपसे सभी प्रश्न बन जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए प्रश्नों के साथ।